सब आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएं। हमारे सामने स्क्रीन पे अव्यक्त बाप दादा बाबा को अनुभव करें कि स्वयं बाप दादा हमारे सामने पहुंच जाए डायमंड हॉल में। जो अव्यक्त वाणी है वो 30/11/2004 ओरिजिनल डेट और आज है 1 दिसंबर 2025। बाबा ने इसमें हम सभी श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं और हम देख देख के हर्षित हो रहे हैं कि हम सब कितने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि सब स्वराज्य अधिकारी भविष्य में राज्य पद के अधिकारी बच्चे हैं। तो अभी जब स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह बनेंगे तभी तो राज्य पद के अधिकारी होंगे। फिर बाबा ने हम सभी को वरदान भी दिए और होमवर्क भी दिया। बाबा ने ये भी, बाबा की क्या आस है कि अब साक्षात्कार मूर्त बनो, तो इस पे अटेंशन चाहिए। तो अभी हम सभी विस्तार से मुरली सुनते हैं। टाइटल है अभी अपने चलन और चेहरे द्वारा ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाओ, साक्षात्कार मूर्त बनो। आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य किसी का भी हो नहीं सकता। भाई जी स्क्रीन पे शेयर हो रही है? हाँ जी जी हो रही है। अच्छा, ओम शांति दीदी जी। नहीं हो रही जी जी। अच्छा, ओम पहले शांति फिर दीदी। हाँ जी जी अभी आ गई है। तो आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य किसी का भी हो नहीं सकता। कल्प कल्प के आप बच्चे ही इस भाग्य का अधिकार प्राप्त करते हो। याद है अपना कल्प कल्प के अधिकार का भाग्य। ये भाग्य सर्वश्रेष्ठ भाग्य क्यों है? क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता ने इस श्रेष्ठ भाग्य का दिव्य जन्म आप बच्चों को दिया है। जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा है, उससे श्रेष्ठ भाग्य और हो ही नहीं सकता। तो अपने भाग्य का नशा स्मृति में रहता है? हम सभी से बाप दादा पूछ रहे हैं। अपने भाग्य की लिस्ट निकालो, तो कितनी बड़ी लिस्ट है। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं आप ब्राह्मणों के भाग्यवान जीवन में। सबके मन में अपने भाग्य की लिस्ट स्मृति में आ गई। स्मृति में लाओ। आ गई स्मृति में? दिल क्या गीत गाती, वह भाग्य विधाता और वह मेरा भाग्य। इस श्रेष्ठ भाग्य की विशेषता यही है, एक भगवान द्वारा 3 संबंध की प्राप्ति है। एक द्वारा
एक में तीन संबंध जो जीवन में विशेष संबंध गाए हुए हैं, बाप, शिक्षक, सतगुरु। किसी को भी एक द्वारा तीन विशेष संबंध और प्राप्ति नहीं है। आप फलक से कहते हो हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है, तो सतगुरु भी है। बाप द्वारा सर्व खजानों की खान प्राप्त है। खजानों की लिस्ट भी स्मृति में आई। तो क्या क्या खजाने दिए बाबा ने? अभी कुछ दिन पहले मुरली में आया था ना, खजानों की लिस्ट। ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, समय का खजाना, संकल्पों का खजाना, वरदानों का खजाना, है ना। कितनी सारी लिस्ट है। मीठे बच्चे का खजाना, मुरलियों का खजाना, अव्यक्त मुरलियों का खजाना। तो खजानों की लिस्ट भी स्मृति में आई। स्मृति मिलाओ क्या क्या खजाना बाप द्वारा मिल गया है या मिलना है? क्या कहेंगे? बालक सो मालिक है ही। अब शिक्षक द्वारा शिक्षा से श्रेष्ठ पद की प्राप्ति हो गई। वैसे भी देखा जाए दुनिया में भी सबसे श्रेष्ठ पद राज्य पद गाया जाता है। तो आप तो डबल राजे बन गए, वर्तमान स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में अनेक जन्म राज्य पद अधिकारी। तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात मैं आत्मा इस देह के मालिक हूं, कर्मेंद्रियों के मालिक हूं। जितना अभी यहाँ प्रैक्टिस करेंगे उतना ही वहां अनेक जन्म राज पद अधिकारी बनेंगे। पढ़ाई एक जन्म की, वह भी छोटा सा जन्म, और पद की प्राप्ति अनेक जन्म, और राज्य भी अखंड अटल निर्विघ्न राज्य। अभी भी स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह हो, हैं? बेफिक्र बादशाह बने हो? जो बेफिक्र हैं वह हाथ उठाओ। बेफिक्र, थोड़ा भी फिक्र नहीं है। देखना, जब कोई पपेट शो सामने आता है फिर फिक्र होता है। सभी चेक करें, कोई परिस्थिति या कैसा भी पेपर आए तो हमारी कैसी स्थिति होती है। माया का पपेट शो सामने आता है या नहीं, फिर थोड़ा थोड़ा फिक्र होता है, नहीं होता? थोड़ा चिंतन चलता है या नहीं चलता है? वैसे श्रेष्ठ भाग्य अभी से बेफिक्र बादशाह बनाता है। ये थोड़ी बहुत जो बातें आती हैं वे और ही आगे के लिए अनुभवी परिपक्व बनाने वाली हैं। अभी तो सभी इन भिन्न भिन्न बातों के अनुभवी हो गए हो ना, घबराते तो नहीं है ना। आराम से साक्षी की सीट पर बैठ ये पपेट शो देखो, कार्टून शो देखो। है कुछ भी नहीं, कार्टून है। अभी तो मजबूत हो गए हो ना, अभी मजबूत हैं। अब हम सभी अपनी चेकिंग करें। या कभी कभी घबराते हो? ये कागज का शेर बनकर आते हैं, है कागज का लेकिन शेर बन के आते हैं। अभी समय प्रमाण अनुभवी मूर्त बन समय को, प्रकृति को, माया को चैलेंज करो। आओ, हम विजयी हैं, विजयी की चैलेंज करो। बीच बीच में खांसी आ रही है, आज बाजा थोड़ा खराब है, मिलना तो है ना। तो बाप दादा के पास दो ग्रुप बार बार आते हैं। किस लिए आते हैं? दोनों ग्रुप बाप दादा को कहते हैं हम तैयार हैं। एक, इस समय प्रकृति और माया
माया समझ गई है, अब हमारा राज्य जाने वाला है। और दूसरा ग्रुप है एडवांस पार्टी। दोनों ग्रुप डेट पूछ रहे हैं। फॉरेन में तो 1 साल पहले डेट फिक्स करते हो ना, और यहाँ 6 मास पहले। भारत में फास्ट जाते हैं, 15 दिन में भी कोई प्रोग्राम की डेट हो जाती है। तो समाप्ति, संपन्नता, बाप के समान बनने की डेट कौन सी है? तो अभी बाप दादा हम सभी से बाप समान बनने की डेट पूछ रहे हैं। वह बाप दादा से पूछते हैं, ये डेट अभी आप ब्राह्मणों को फिक्स करनी है। हो सकती है डेट फिक्स हो सकती है? पांडव बोलो, तीनों ही बोलो। तीनों अर्थात बाप दादा निर्वैर भाई, रमेश भाई, ब्रजमोहन भाई से पूछ रहे हैं। अभी तो हम सब अपनी स्थिति चेक करें, हमारी स्थिति कैसी रहती है। डेट फिक्स हो सकती है? बोलो, हो सकती है कि अचानक होनी है? ड्रामा में फिक्स है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में लाना है या नहीं? वह क्या, बताओ। होनी है, अचानक होगा, डेट फिक्स नहीं होगी? होगी। पहली लाइन वाले बताओ, होगी? जो कहते हैं ड्रामा को प्रैक्टिकल में लाने के लिए मन में डेट का संकल्प करना पड़ेगा, वह हाथ उठाओ। करना पड़ेगा, ये नहीं उठा रहे हैं। अचानक होगी, डेट फिक्स कर सकते हैं। पीछे वालों ने समझ लिया, अचानक होना है, ये राइट है। लेकिन अपने को तैयार करने के लिए लक्ष्य जरूर रखना पड़ेगा। जैसे कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो डेट फिक्स हो जाती है ना, तो उसी हिसाब से हम प्रोग्राम का करने लगते हैं कि हाँ, तैयारी सब करने लगते हैं कि अभी तो 2 महीने बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, 1 हफ्ता, डेट आ गई, उसी हिसाब से तैयारी हो जाती है। तो वही बाप दादा क्या कह रहे हैं, अपने को तैयार करने के लिए लक्ष्य जरूर रखना पड़ेगा। बिना लक्ष्य के संपन्न बनने में अलबेलापन आ जाता है। आप देखो, जब डेट फिक्स करते हो तभी सफलता मिलती है। कोई भी प्रोग्राम की डेट फिक्स करते हो ना, बनना ही है, ये संकल्प तो करना पड़ेगा ना, या नहीं? ड्रामा में आपे ही हो जाएगा। क्या समझते हो? पहली लाइन वाले बताओ। प्रेम देहरादून की दीदी है, सुनाओ। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जयंती बोलो, करना पड़ेगा। वह कब होगी? अंत में होगी, जब समय आ जाएगा। समय संपन्न बनाएगा या आप समय को समीप लाएंगे? तो बाप दादा ने देखा है कि स्मृति में ज्ञान भी रहता है, नशा भी रहता है, निश्चय भी रहता है, लेकिन अभी एडिशन चाहिए। इस चीज की एडिशन बाबा कह रहे हैं चलन और चेहरे से दिखाई दे। तो चलन और चेहरे से कब दिखाई देगा? जब हमारी अंदर की स्थिति, हमारी स्मृति में निरंतर बाबा की याद, वृत्ति में भी सभी के लिए स्नेह, सहयोग, शुभ भावना, शुभ कामना, निरंतर बाबा से कंबाइंड रहेंगे, कर्मयोगी बन के कर्म करेंगे, तभी चलन और चेहरे से दिखाई देगा।
देही अभिमानी होके कर्म करें। अगर देह अभिमान में आए तो बॉडी कॉन्शियस में फिर वो कर्मेंद्रियों के वश हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि अभी एडिशन चाहिए, क्योंकि ज्ञान भी है, नशा भी है कि हमें कौन पढ़ा रहा है, बाबा में निश्चय भी है, लेकिन स्वरूप बनना है। सारा ज्ञान बाबा ने दे दिया, तो अभी क्या जरूरत है हम सबको प्रैक्टिकल स्वरूप में अपने आप को, कि हमें देख के सब कहें चलन चेहरे से। बुद्धि में याद सब रहता है, स्मृति में भी आता है, लेकिन अब स्वरूप में आवे, है ना। तो जब साधारण रूप में भी अगर कोई बड़े ऑक्यूपेशन वाला है या कोई साहूकार का बच्चा एजुकेटेड है, तो उसकी चलन से दिखाई पड़ता है कि यह कुछ है ना। रॉयल्टी दिखाई देती है, कोई भी बहुत बड़े पद पर हो, इसको हर हमेशा वो अलबेले थोड़ी ना होते हैं, या फिर बहुत बड़ी रॉयल फैमिली का कोई हो, उनको हमेशा स्मृति रहती है कि मैं इस पद पे हूँ या मैं रॉयल फैमिली का हूँ, सब मुझे देख रहे हैं। तो यही तो बाबा कह रहे हैं कि चलन से दिखाई पड़ता है कि ये कुछ है, उनका कुछ न कुछ न्यारापन दिखाई देता है। तो इतना बड़ा भाग्य, वर्षा भी है, पढ़ाई और पद भी है, स्वराज्य तो अभी भी है ना, प्राप्तियां भी सब हैं, लेकिन चलन और चेहरे से भाग्य का सितारा मस्तक में चमकता हुआ दिखाई दे, वह अभी एडिशन चाहिए। तो बाबा बार बार कि मस्तक में कब भाग्य का सितारा मस्तक में चमकता हुआ निरंतर, आत्मा मस्तक में, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, सामने भी किसी को देखे ये भी आत्मा है, आत्मा है। इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि बस आत्मिक स्वरूप का भान रहे। तो अभी एडिशन यही चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो सब नहीं सुनाने बैठ जाते हैं, तो अब कहाँ सुनते हैं सब। बस अभी वो हमारा जैसा व्यवहार है उससे ही वो समझेंगे, चाल चलन से, चेहरे से। अभी लोगों को आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं द्वारा ये अनुभव होना है, चाहिए नहीं, होना है कि ये हमारे इष्ट देव हैं, इष्ट देवियां हैं, ये हमारे हैं। बाबा ने ये कब कहा? 2004 की, अभी तो 21 साल हो गए हैं। क्या हमारी स्थिति है ऐसी? भी परिस्थितियां तो चारों तरफ, प्रकृति भी, जैसे बाबा ने कहा ना, दो ग्रुप बाबा से पूछ रहे हैं, तो माया भी है, प्रकृति का शुरुआत भी हो रही है सब। तो जैसे ब्रह्मा बाप में देखा, क्या देखा कि साधारण तन में होते भी आदि के समय भी ब्रह्मा बाप में क्या दिखाई देता था? कृष्ण दिखाई देता था ना। शुरुआत में जब सबको साक्षात्कार हुए तो सबको कृष्ण दिखाई देता था। आदि वालों को अनुभव है ना। तो जैसे आदि में ब्रह्मा बाप द्वारा कृष्ण दिखाई देता था, ऐसे ही लास्ट में क्या दिखाई देता था? आदि में जब ब्रह्मा बाप से सबको कृष्ण का होता था, दूर बैठे भी कृष्ण बुलाता था कि आओ आओ, तो सब खींचे चले आते थे बाबा के पास। लास्ट में क्या है? कई दादियों के अनुभव है कि लास्ट में बिल्कुल अव्यक्त फरिश्ता रूप ऐसे दिखाई देता था, रूही का बिल्कुल फरिश्ता रूप ब्रह्मा का। तो ऐसे ही लास्ट में क्या दिखाई देता था? अव्यक्त रूप दिखाई देता था ना। चलन में, चेहरे में दिखाई दिया ना अभी।
बाप दादा विशेष निमित्त बच्चों को यह होमवर्क दे रहा है कि अभी ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाई दे। कल हम सभी ने देखा ना कि सामने तो सारी दादियां, हमारी वरिष्ठ दादियां थी, तो अभी तो जब रिवाइज कोर्स की रिवीजन चल रहा है, वो तो सब संपूर्ण बन गई दादियां। तो अभी हम सब कौन है? हम सभी तो निमित्त बच्चे हैं, है ना? तो हम सभी तीव्र पुरुषार्थ, मेहनत नहीं, बस बाबा ने कहा ना, लगन मोहब्बत में रहो बाबा के, निरंतर बाबा की याद में रह के, तो अपने आप बाबा करा देगा। तो अव्यक्त रूप दिखाई दे, चलन और चेहरे से कम 108 माला के दाना तो दिखाई देवे। बाप दादा नाम नहीं चाहते हैं, नाम नहीं बताते हैं 108 कौन है, लेकिन उनकी चलन और चेहरा स्वतः ही प्रत्यक्ष हो। यह होमवर्क बाप दादा निमित्त बच्चों को विशेष दे रहा है। हो सकता है? अच्छा, कितना समय चाहिए? ऐसे नहीं समझना कि जो पीछे आए हैं, टाइम की बात नहीं है। देखो बाबा ने बोल दिया, कोई समझे हमको तो थोड़ा वर्ष ही हुआ है, कोई भी लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जा सकता है। यह भी बाप दादा की चैलेंज है। अंत तक जो बच्चे आते रहेंगे, तो बाबा की जो सीट है ना, उसमें लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जा सकता है। तो हम कह ही नहीं सकते कि वो दादियां शुरू में आई थी ना, इसलिए वो बन गई। बाबा ने सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है। यह भी बाप दादा की चैलेंज है, कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो, लास्ट वाला भी हो सकता है। सिर्फ लक्ष्य पक्का रखो, करना ही है, होना ही है। डबल फॉरेनर्स हाथ उठाओ। तो डबल फॉरेनर्स क्या करेंगे? डबल चांस लेंगे ना। बाप दादा नाम नहीं अनाउंस करेगा, लेकिन उनका चेहरा बताएगा। ये है, हिम्मत है? पहली लाइन को बाप दादा देख रहा है? हिम्मत है? अगर हिम्मत है तो हाथ उठाओ। हिम्मत है तो पीछे वाले भी उठा सकते हैं, जो उठे सो अर्जुन। अच्छा, बाप दादा रिजल्ट देखने के लिए क्या क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? कौन कौन कर रहा है? वह रिजल्ट देखने के लिए 6 मास दे रहे हैं। देखो हम सभी ध्यान दें इस पे, पक्का 6 मास रिजल्ट देखेंगे, फिर फाइनल करेंगे, ठीक है? क्योंकि देखा जाता है कि अभी समय की रफ्तार तेज जा रही है, हम सभी देख रहे हैं। रचना को तेज नहीं जाना चाहिए, रचिता को तेज होना चाहिए। तो हम सब रचिता हैं, प्रकृति तो रचना है ना। अभी थोड़ा फास्ट करो, उड़ो अभी, चल रहे हैं नहीं, उड़ रहे हैं। देखो बाबा ने कहा कि अभी तो उड़ने का समय है। जवाब में बहुत अच्छे जवाब देते हैं, क्या कि हम ही तो है ना, और कौन होगा? बाप दादा खुश होते हैं, लेकिन अब लोग, आत्माएं जो है ना, वे कुछ देखने चाहती हैं, है ना? भक्ति करते करते सब थक रहे हैं, दुख बढ़ते जा रहे हैं, तभी बाप दादा कह रहे हैं अब कुछ देखना चाहते हैं। बाप दादा को याद है, जब आदि में आप बच्चे सेवा में निकले थे, तो बच्चों से भी साक्षात्कार होते थे। अभी सेवा और स्वरूप दोनों तरफ अटेंशन चाहिए। सेवा भी चल रही है, तो सेवा स्वरूप में रह के, है ना?
स्वरूप में रह के करनी है, तो दोनों तरफ अटेंशन चाहिए। स्व स्थिति, हमारी स्थिति कैसी है सेवा करते समय, बस हमेशा अपने ऊपर अटेंशन, मन में यही कि मेरी स्थिति कैसी रही, ये काम हुआ, मेरी स्थिति कैसी रही। कोई भी काम, लौकिक काम, घर में, ऑफिस में, बाहर, तो बस अपने ऊपर अटेंशन, जल्दबाजी में तो नहीं है ना। तो अपने ऊपर अटेंशन चाहिए, स्थिति मेरी कैसी है। तो क्या सुना, अब साक्षात्कार मूर्त बनो, साक्षात ब्रह्मा बाप बनो। अच्छा, सेवा का टर्न ईस्टर्न जोन, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, नेपाल, सभी भाई बहन आए हुए हैं। यह भी विधि अच्छी बनाई है, हर जोन को चांस मिल जाता है। एक तो यज्ञ सेवा द्वारा एक एक कदम में पदम गुणा कमाई जमा हो जाती है, क्योंकि मेजॉरिटी कोई भी कर्म करते यज्ञ सेवा याद रहती, और यज्ञ सेवा याद आने से यज्ञ रचता बाप तो याद आता ही है। तो सेवा में भी ज्यादा से ज्यादा पुण्य का खाता जमा कर लेते हैं। और जो सच्चे पुरुषार्थी बच्चे हैं वे अपने याद के चार्ट को सहज और निरंतर बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक तो महारथियों का संग है, संग का रंग सहज लग सकता है ना। तो जब भी मधुबन जाएं तो एक एक सेकंड हमारा सफल हो, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ तो हम सभी ज्यादातर लौकिक भाई बहन अपने अपने कार्य में ज्यादा बिजी हो जाते हैं, वहां तो कोई फिक्र नहीं। तो एक एक सेकंड का सफल करना है हमें, अटेंशन ये है। तो ये जो 8-10 दिन मिलते हैं इसमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हैं। कॉमन रीति से सेवा की तो इतना लाभ नहीं है, लेकिन चांस है एक सहज निरंतर योगी बनने का, पुण्य का खाता जमा करने का, और बड़े ते बड़े परिवार के नशे में खुशी में रहने का। तो पंजाब वालों को चांस मिला है, हर जोन को मिलता है, लेकिन लक्ष्य रखो कि तीनों ही फायदे हुए। कितना पुण्य का खाता जमा किया, है ना, याद की, सेवा की, पुण्य का खाता, और संगठन या परिवार के स्नेह समीपता का कितना अनुभव किया। ये तीन ही बातों का रिजल्ट हर एक को अपना निकालना चाहिए। ड्रामा में चांस तो मिलता है, लेकिन चांस लेने वाले चांसलर बनो। तो पंजाब वाले तो होशियार है ना, अच्छा है, अच्छी संख्या में भी आए हो और सेवा भी खुली दिल से मिली है, आने वाली संख्या भी अच्छी आई है, अच्छा है, संगठन अच्छा है। अच्छा, बाप दादा के पास चारों ओर के सेवा की रिजल्ट भी आती रहती है, और विशेष आजकल कोई भी कोना रह नहीं जाए, सबको संदेश मिल जाए। ये प्लान जो प्रैक्टिकल में कर रहे हो उसकी रिजल्ट भी अच्छी है। बाप दादा के पास डबल विदेशी बच्चों के समाचार मिले हैं, और जिन्होंने भी मेगा प्रोग्राम भारत में किए हैं उन्हों का समाचार भी सब मिला है। चारों ओर सेवा की रिजल्ट सफलतापूर्वक निकली है। तो बच्चों ने जैसे सेवा में संदेश देने के रिजल्ट में सफलता प्राप्त की है, ऐसे ही वाणी द्वारा, संपर्क द्वारा, और साथ साथ अपने चेहरे द्वारा साक्षात्कार फरिश्ते रूप का कराते चलो। अच्छा, जो पहली बारी आए हैं वे हाथ उठाओ, बहुत है, अच्छा है, टू लेट के बोर्ड के पहले आ गए हैं, अच्छा है, चांस लो, कमाल करके दिखाओ, हिम्मत रखो, बाप दादा की मदद हर बच्चे के साथ है। अच्छा, अभी सभी वरदान बाप दादा का स्वीकार करेंगे सामने। बाप दादा मेरे मस्तक पे वरदानी हाथ, बाप दादा चारों ओर के साकार सम्मुख बैठे हुए बच्चों को और अपने अपने स्थान पर देश में
बाप से मिलन मनाने वाले चारों ओर के बच्चों को बहुत बहुत सेवा की, स्नेह की और पुरुषार्थ की मुबारक तो दे रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ में तीव्र पुरुषार्थी बन अब आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाने का और तीव्र पुरुषार्थ करो। दुख अशांति भ्रष्टाचार अति में जा रहा है। अभी अति का अंत कर सभी को मुक्ति धाम का वर्षा बाप से दिलाओ। ऐसे सदा दृढ़ संकल्प वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते, ओम शांति। हम सभी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, ओम शांति। अभी हम सभी 1 मिनट साइलेंस में रह के फिर अपने अपने पॉइंट शेयर करेंगे। सावित्री बहन, आप शेयर करें। हाँ जी, सभी को ओम शांति। तो आज बाप दादा ने हमें जो भाग्य बांटा है उसमें से मुझे जो बाबा ने होमवर्क दिया है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जिस टाइम बाबा ने ये महावाक्य बोले तो बाबा ने जैसे आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं द्वारा ये अनुभव होना होना है चाहिए, नहीं होना है कि ये हमारे स्टेप में, मतलब बाबा का बोलने का मतलब है कि अब अंतिम जो हमारा लास्ट का जो टाइम आया है यहाँ पर अनुभव के साथ साथ हमारे चेहरे और चलन पे भी जो बाबा ने हमें यहाँ जो महावाक्य जो बोले थे, तो अब हमें ये स्थिति में आना है कि जो बाप दादा ने अभी यहाँ पर जो विशेष निमित्त बच्चों को ये होमवर्क दे रहा है, तो ये होमवर्क मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी बाबा ने बोला कि अभी ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाई दे, चलन और चेहरे से कम 108 माला के दाने तो दिखाई देवे। तो बाप दादा नाम नहीं चाहते, नाम नहीं बताते 108 कौन, लेकिन उनकी चलन और चेहरा स्वतः ही प्रत्यक्ष हो। तो ये होमवर्क बाप दादा निमित्त बच्चों को विशेष दे रहे हैं, तो हमें भी निमित्त बन करके इस होमवर्क को फॉलो करना है और बाप दादा द्वारा दिए गए इस मुरली के जो और भी महावाक्य हैं उसे अपने में धारण करके चलन और चेहरे में ला करके स्वतः ही प्रत्यक्ष रहना और प्रत्यक्षता भी करवानी है। ओम हाँ जी, बहुत अच्छा। आशा देवी बहन, आप शेयर करें। शांति बहन, आज बाबा ने पूरी जो मुरली सुनाई उसका एक ही बाबा ने सार कहें तो ये बताया, मुझे जैसे लगता है कि बाबा अभी चाहते हैं कि विष्णु सैया, जैसे विष्णु शेष सैया पर लेटे हैं एकदम निश्चिंत भाव में, तो बाबा बच्चों से चाहते हैं कि बेफिक्र बादशाह बन जाओ। जो भी कोई भी फिक्र है तो वो बाप को दे दो, बाप के हवाले कर दो और बेफिक्र बन जाओ। तो बाबा ने आज ये कितनी बार ये कहा है कि पढ़ाई एक जन्म की है, वो भी छोटा सा जन्म, और प्राप्ति अनेक जन्म की, राजवी अखंड अटल निर्विघ्न। तो अभी बाबा कहते हैं कि आप स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह हो। फिर बाबा खुद ही कहते हैं कि है बेफिक्र बादशाह बने हो। जो फिक्र है वह हाथ उठाओ, जो बेफिक्र है वह हाथ उठाओ, बेफिक्र, थोड़ा भी फिक्र नहीं। तो बाबा ने आगे और क्लियर किया है कि जब कोई पपेट शो सामने आता है तो मैंने कुछ परिस्थिति ऐसी आ जाती है 19-20, तो उसमें आपका क्या चेहरा होता है, थोड़ा फिक्र होता है।
थोड़ी सी चिंता होती है, थोड़ा सा चिंतन चलता है या नहीं चलता, तो बाबा कहते हैं कि तो श्रेष्ठ भाग्य अभी से बेफिक्र बादशाह बनाता है, इतना आपका श्रेष्ठ भाग्य है। तो ये जो थोड़ी बड़ी बातें आती है ना, वो और ही आगे के लिए अनुभवी और परिपक्व बनाने वाली है। तो हे बच्चों, अभी आप अपने उस संपूर्ण स्थिति की तरफ प्रस्थान करो, आगे बढ़ो, कि आपको कोई भी परिस्थिति आई, कितनी भी परिस्थितियां तो आनी है, बाबा तो बार बार कहते हैं कि परिस्थितियां अंत तक आएगी, माया लास्ट तक आपका पेपर लेगी, लेकिन आपको अचल अडोल अटल अविनाशी रहना है। बिल्कुल भी आपको इनके ढांचे इनकी तरफ नहीं खींचना है। अगर आप खींचोगे एक सेकंड में तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए एक सेकंड की भी बात अब संभालो और बेफिक्र बादशाह रहो। जी, बहुत अच्छा। नमिता बहन, आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बोले हम श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं द्वारा कुछ अनुभव दूसरे करें। तो बाबा ये होमवर्क आज हमको दे रहे, हम बच्चों को दे रहे, तो हमको उसके ऊपर अटेंशन रखना है कि हम कितना स्वरूप में है, माना आत्मिक स्वरूप में रहते हैं जो दूसरे अनुभव करें। तो बाबा कहते हैं हमारा स्मृति में ज्ञान है, नशा भी है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं, निश्चय भी बाबा पर है, लेकिन कितना हम पढ़ाई अपने में धारण करते हैं। तो हमको सिर्फ स्वरूप बनना है जो हमारा चाल चलन स्वभाव संस्कार और चेहरे में दिखाई दे। तो कितना हम अटेंशन अपने ऊपर रखते हैं। तो अमृत वेले से लेकर दिन भर और कर्म करते हुए अपना स्थिति कैसे रहता है उसके ऊपर अटेंशन रखेंगे, उसको चेक करेंगे, हर में सेकेंड हर घंटे में हो उसको चेक करेंगे जे हमारा स्थिति कैसे रहता है, खुद को चेक करना है। तो चेक करने के बाद उसको भी चेंज करेंगे तो हमारा चाल चलन चेहरे में दिखाई देगा और हर एक भी अनुभव करेंगे और इस हमारा चाल चलन स्वभाव संस्कार से भी दूसरे आत्माएं भी प्रेरणा पाएंगे। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। निपुण बहन, आप शेयर करें। ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि माया और प्रकृति बिल्कुल तैयार है। एक और मुरली में बाबा ने कहा था कि प्रकृति हमारा आह्वान कर रही है, उस तो प्रदान हो चुकी है, और एडवांस पार्टी की आत्माएं तो कितनी वर्षों से हमारा आह्वान कर रही है। तो आज तो बिल्कुल क्लियर कर दिया कि माया भी, मतलब कहते हैं ना बाबा, आज भी बोला मुरली में कि ये कागज का शेर है। तो अब सिर्फ हम बच्चों की ही देर है, और हमारे अगर सब सब तैयार हैं तो हम भी तो तैयार हो ही जाने चाहिए, हो ही गए हैं। एक्चुअली हम हो ही गए हैं। अगर ये सब तैयार हैं तो किसका इंतजार कर रहे हैं बाबा? सिर्फ हम बच्चों का। वो भी कोई बच्चे रह गए हैं। और बाबा ने कहा कि 108 की माला अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है, तो कितना नशा चढ़ा रहे हैं बाबा कि आप जल्दी आओ, जल्दी संपूर्ण बनो, ताकि हम बिल्कुल गेट खुले और हम एंटर करें। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। अभी हमारे पास वही समय है जो भी उसको हमें सफल ही करना है ना। तो जैसे अभी समय भी हो रहा है, तो अभी आज होमवर्क हम क्या लेंगे इससे? एक तो बाबा ने अभी पोल पोल भी शेयर हुआ है, वोट करें सभी, सारे दिन में 4 धाम की यात्रा कितनी बार की है ना। ये तो होमवर्क निरंतर चलता ही रहे। फिर हम अपनी जो बाबा ने हमें बाप बन के, शिक्षक बन के, सतगुरु बन के जो खजाने दिए हैं, प्राप्तियां जो हुई हैं, उसकी लिस्ट भी बनाएं, है ना। जितनी भी प्राप्तियों की लिस्ट बनाएंगे तो उससे नशा बहुत रहता है, उमंग उत्साह बहुत रहेगा। और दूसरा बाबा क्योंकि कह रहे हैं कि अब साक्षात्कार मूर्त
बनो, तो बाप समान अव्यक्त रूप कैसे बनेंगे? डबल लाइट होके जो भी कार्य करेंगे ना, तो कर्म करते कर्म के बंधनों से हल्के रहेंगे। एक लाइट ये हो गया, और दूसरा लाइट की जो भी कर्म करें कि मैं प्रकाश लाइट के शरीर में रह के मैं कर्म कर रही हूँ, मैं आत्मा और मेरा शरीर लाइट है ना। तो इस तरह की हम सभी अभ्यास करेंगे, तो इससे धीरे धीरे डबल लाइट फरिश्ता बनेंगे, है ना। तो ये 2 होमवर्क, एक तो खजानों की लिस्ट, प्राप्तियों की लिस्ट, और कोई भी कर्म करते या फिर कैसे भी, तो मैं आत्मा लाइट के शरीर में हूँ और हल्के रह के काम कर रही हूँ, जल्दबाजी नहीं, आत्मिक स्थिति में रह के। तो इसका निरंतर अभ्यास करेंगे। अभी हम सभी बाबा को याद करते हैं। मैं आत्मा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ, कल्प कल्प के भाग्य की अधिकारी आत्मा हूँ। स्वयं भगवान मुझे बाप बनकर वर्षा दे रहे हैं, शिक्षक बन के श्रेष्ठ पद की प्राप्ति करा रहे हैं, और सतगुरु बन के मेरी सदगति कर रहे हैं। मुझे वरदानों की प्राप्ति हो रही है। तो क्या मैं बेफिक्र बादशाह हूँ? स्वयं की चेकिंग, या अभी भी कोई बोझ है, उनको मैं कागज पे लिख के बाबा को समर्पित कर रही हूँ। बाबा, ये सब बोझ आप ले लो, मुझे तो बस हल्का रहना है, आपकी याद में रहना है, बेफिक्र बादशाह बनना है। मुझे साक्षी बनकर ड्रामा के खेल को, सभी परिस्थिति को साक्षी की सीट पर सेट होकर देखना है। मुझे निरंतर स्मृति रहनी है कि ड्रामा का खेल पूरा हो रहा है, लेकिन अपना पार्ट बजाते हुए, कर्म करते हुए, कर्म के बंधनों में नहीं फंसना है, हल्का रहना है। मैं आत्मा इन्हीं स्मृतियों में पहुंच जाती हूँ परम धाम। निराकार ज्योति स्वरूप शक्तिशाली परमात्मा बाबा, बाबा की किरणों में समा रही हूँ। बाबा से सर्व शक्तियां मुझे मिलती जा रही हैं। मैं शक्तिशाली अनुभव करती जा रही हूँ।
अनुभव करें, बाबा की किरणों में समा रही हूँ। इन्हीं स्मृतियों से धीरे धीरे मैं वापस इस देह में मस्तक पे विराजमान, मेरा शरीर भी लाइट का हो गया है, चेहरा लाइट का, मेरे हाथ भी लाइट के, मेरे पैर भी लाइट के, मेरा शरीर भी लाइट का, सामने प्रकृति भी लाइट की, हर वस्तु लाइट की दिख रही है। मैं डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता, इसी स्मृति से कार्य व्यवहार में रहूंगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, सभी को ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शुक्रिया बाबा। शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति सभी को। ओम शुक्रिया मेरी शांति। बाबा। हैव ए गुड डे। ओम शांति। Have a good ओम day, शुक्रिया बाबा। शांति। बाबा, Thank you, बाबा। शुक्रिया।